नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, 28 अगस्त को एक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। कई दर्शकों ने कमेंट करके कहा है कि आप सर चंद्र ग्रहण पर एक वीडियो बनाइए, तो हमने सोचा कि आज डिटेल डिस्कस करते हैं कि चंद्र ग्रहण के क्या प्रभाव होने वाले हैं। वास्तव में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। सूर्य ग्रहण जो कि 12 अगस्त को लगा था और उसके परिणाम आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर सूर्य का ग्रहण योग 17 अगस्त को हुआ, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ और सूर्य सिंह राशि में गए। वहाँ पर सिंह राशि में केतु पहले से विद्यमान है, तो सूर्य और केतु का ग्रहण योग भी चल रहा है। और अब 28 अगस्त को एक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये चंद्र ग्रहण क्या विनाशकारी होगा? एक्चुअली ये जो चंद्र ग्रहण है ये कुंभ राशि में लग रहा है। कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लग रहा है। कुंभ राशि जो कि शनि की राशि है और शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है। और राहु इस समय वैसे भी काफ़ी मजबूत स्थिति में संचरण कर रहे हैं। राहु इस समय कुंभ राशि में हैं और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो एक तरह के अंगारक योग का निर्माण राहु कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि देश दुनिया के क्या हालात हैं। और ऐसे में जो ये चंद्र ग्रहण लग रहा है इसके भी प्रभाव जरूर आएंगे। चंद्र ग्रहण चूंकि जो लग रहा है उसका जो समय होगा वह सुबह का समय होगा। भारतीय समय के अनुसार जो है वो 8:04 से ये ग्रहण शुरू होगा और 11:22 तक सुबह के समय ये ग्रहण रहेगा। सुबह 8:04 से 11:22 तक ये चंद्र ग्रहण चलेगा। ये चंद्र ग्रहण जो है चूंकि वो सुबह का समय होगा, उस समय भारत में ये दर्शनीय नहीं होगा। और दिखाई कहाँ कहाँ देगा? ये अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में ये दिखाई देगा। ये ग्रहण जो है वो आंशिक ग्रहण है, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, ये आंशिक चंद्र ग्रहण है। और इसका प्रभाव जहाँ जहाँ पर ये ग्रहण दिखाई देगा वहाँ ज़्यादा पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में इसके सूतक के नियम मान्य हों। भारत में इसके सूतक के नियम मान्य नहीं होंगे, यानी ग्रहण के कोई भी नियम भारत पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। क्योंकि श्रावण पूर्णिमा का दिन होगा, उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा और पूरे हर्षोल्लास से जैसे आप राखी बंधवाते हैं उस तरह से आप मना सकते हैं। टाइमिंग पर हमने चर्चा पिछले वीडियो में की थी, आगे फिर हम एक बार बता देंगे आपको। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 28 अगस्त को फ्रीली जो है आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। उसका ग्रहण से कोई लेना देना भारत में कम से कम नहीं। जिन क्षेत्रों में ये दिखेगा, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, वहाँ पर इसका प्रभाव होगा और उनको सूतक के नियम मानने चाहिए। तो ये आंशिक चंद्र ग्रहण है और 2026 का आखिरी ग्रहण होगा। अभी एक सूर्य ग्रहण हमने 12 अगस्त को देखा और अब ये चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को लगने जा रहा है। तो ये तो हो गया कि चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रक्षाबंधन पर पड़ेगा। रक्षाबंधन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात अगर देश दुनिया की करें तो देश दुनिया में इसकी वजह से महंगाई जरूर बढ़ने वाली है। महंगाई जो कि पहले से ही कम नहीं है और
इस ग्रहण की वजह से आप देखिएगा कि महंगाई का ग्राफ और ऊपर जाएगा। खास तौर से खाने पीने की चीज़ों के दाम आप और ज़्यादा बढ़ते हुए देखेंगे। इस समय खाने पीने की चीज़ों के रेट और ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी आप भारत में देख रहे हैं कि चीनी का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, प्याज का रेट बढ़ चुका है, ऐसे ही खाद्य खाद्य तेलों के रेट काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, हम उनका कहाँ तक विवरण दे पाएँगे। बहुत सी चीज़ें हैं जिनके रेट जो है वो सडनली बढ़ रहे हैं, और अभी इस चंद्र ग्रहण की वजह से महंगाई और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो महंगाई के लिए आप तैयार हो जाइए। इस महंगाई की वजह से जनता में आक्रोश भी फैल सकता है, और सरकार के लिए ये एक चैलेंजिंग टाइम होगा। इस महंगाई को कंट्रोल करना सरकार के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी प्रॉब्लम जो इस चंद्र ग्रहण की वजह से दिखाई दे रही है वो है बीमारियों की। इस समय मौसमी बीमारियां बहुत परेशान करने वाली हैं। आप देख भी रहे हैं कि चूंकि इस समय मौसम जो है वो अनएक्सपेक्टेड सा है। ये मानसून का सीजन है तो वर्षा होती ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वर्षा जो है वो सामान्य ढंग से नहीं हो रही है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि मौसमी बीमारियां लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पर, जैसे दिल्ली में जो है H1N1 के कुछ केसेस भी पाए गए। तो फ्लू के केसेस, वायरल इन्फेक्शन के केसेस इस समय काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस चंद्र ग्रहण की वजह से आपको इसमें वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये समय के साथ ठीक भी हो जाएगा। एक्चुअली चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो 15 दिन से 1 महीने तक इसका असर होता है, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगी। चूँकि अभी सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव आ रहा है, अभी 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगा, उसके बाद अब चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो दोनों के संयुक्त प्रभाव इस समय आने शुरू हो गए हैं, और ये ग्रहण लगने के जो प्रभाव हैं वो आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कोई भी ग्रहण लगने के 15 दिन पहले से ही उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। तो उसके प्रभाव आने शुरू हो गए हैं। हाँ, इसकी वजह से कोई मेडिकल में रिसर्च आ सकती है, कोई ऐसी असाध्य बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं है, कोई ऐसा रिसर्च आ सकता है। कोई शुगर की कोई नई दवा बन सकती है, कैंसर की कोई ऐसी वैक्सीन बन सकती है या दवा बन सकती है जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मेडिकल के क्षेत्र में कोई नई रिसर्च आ सकती है जो एक गुड न्यूज़ होगी। इस चंद्र ग्रहण का ये एक फ़ायदा भी दिखाई दे रहा है। वैसे अगर देखें तो भारतवर्ष के लिए ये उतना नुकसानदायक ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ दिखाई भी नहीं देगा, इसलिए इसके प्रभाव आएंगे तो ज़रूर, लेकिन कम आएंगे। और इस चंद्र ग्रहण की वजह से, चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन पर इसका ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति में बहुत उथल पुथल होती है। तो इस समय आपको अपनी भावनाओं पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि भावनाओं को ये डिस्टर्ब करने की कोशिश चंद्र ग्रहण जरूर करता है। राहु, हमने बताया कि राहु का इम्पैक्ट, चूंकि राहु के नक्षत्र में ही ये ग्रहण लग रहा है, इसलिए राहु का इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ेगा, और राहु का इम्पैक्ट बढ़ने की वजह से इस समय भ्रम की स्थितियां बनेंगी। ये भ्रम की स्थिति आपको चारों तरफ दिखाई देगी, मतलब लोग पैनिक होने लगेंगे थोड़ी देर में। पैनिक होने से बिल्कुल भी बचें, क्योंकि ये राहु जो है वो भ्रम की स्थिति क्रिएट करेगा, और ये बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। वैसे चीज़ें कुल मिला जुला के देखें तो चंद्र ग्रहण की वजह से इतनी ज़्यादा खराब भारत में नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, सूर्य ग्रहण के प्रभाव अलबत्त ज़्यादा आ रहे हैं। रिस्पेक्टिवली चंद्र ग्रहण की अपेक्षा जो है सूर्य ग्रहण के प्रभाव जो है वो ज़्यादा खराब हैं, जो अभी आपको दिखाई भी इस समय दे रहे हैं, और उसके प्रभाव आ भी रहे हैं।
तो ये थी चंद्र ग्रहण की चर्चा। राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, हमारे लग्न और राशि पर क्या प्रभाव होगा, हम इस पर अलग से दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।